चूँकि माँ शब्द इमोशनली है, लेकिन मैं इमोशनली नहीं, इंस्पायर होने के लिए इन शब्दों को रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि माँ शब्द का ज़िक्र कर रहा हूँ, माँ की स्टोरी बता रहा हूँ तो इमोशनली नहीं, इंस्पायर हो सके इसलिए। इसलिए चूँकि एजुकेशन की बात आई, सबसे पहले मैं आप जानते हैं मैं एक पीएचडी का छात्र हूँ और मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है, कहीं न कहीं उसमें मेरी माँ का अहम रोल है और कभी घर के कामकाजों से हमेशा दूर रखा है। उसके लिए टाटा सिजवा में भी 3 साल हम छात्रावास में रहे, उसके बाद मेरी जो भी पढ़ाई हुई वो घर में ही हुई। जैसे मेरे बहुत सारे मित्र जब मैंने इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा पास की तो कहा क्या हॉस्टल से? उन्होंने कहा नहीं, घर से ही मैंने किया है, चूँकि उस टाइम में साइंस की परीक्षा लेकर पास करना बहुत दुर्लभ होता था। तो आज चूँकि अपनी माँ के बारे में यही बताना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार मैंने हमारे फैमिली को टेक अप किया था। चूँकि जब पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय जो मेरा छोटा भाई है, हम लोग 2 भाई हैं और 2 कह सकते हैं उनका डेथ पहले हुआ था। तो शायद 5 महीना या 6 महीना माँ की कोख में ही था, यानी जब पिताजी का डेथ हुआ था। तो क्रिटिकल कंडीशन था और आज अपनी माँ की स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, चूँकि पिताजी की पुण्यतिथि कल ही पार हुई 1 घंटा पहले। तो जहाँ तक उनके विषय में चूँकि मैं भी लगभग 16 साल अपनी माँ से काफ़ी दूर रहा हूँ, काफ़ी दूर नहीं, मैं मामा घर में रहा हूँ। चूँकि नानी का ऐसा मानना था, चूँकि मैं हमसे पहले पिताजी का और मेरे दादाजी का एक ही महीना के अंदर डेथ हुआ था। चूँकि दादाजी वृद्ध अवस्था में थे, वृद्ध में मतलब बीमार और वृद्ध दोनों थे और पिताजी चोट के कारण। तो मतलब एक 30 दिन के भीतर मेरे दादाजी और पिताजी का डेथ हुआ था और उससे ठीक 2-3 साल पहले मेरे एक भाई और बहन का डेथ हुआ था। तो गाँव घर में थोड़ा-सा ऐसा होता है कि इस घर में कंडीशन ठीक नहीं या फिर कुछ भूत प्रेत का साया है दिखता है, तो इसलिए नानी हमको जन्म के तुरंत बाद ही कह सकते हैं माँ का दूध हमको छुड़वा दिया गया। इसलिए कि उनको ऐसा मानना था कि इस घर में कुछ अनहोनी होते रहती है और मेरे साथ भी कुछ अनहोनी ना घट जाए। चूँकि संभव है 30 दिन के भीतर पिताजी और दादाजी का देहांत, उससे पहले मैंने काफ़ी कम आयु में हमारी एक भाई और बहन का देहांत हुआ था। तो मेरी नानी, चूँकि नानी पुरानी विचारधारा की थी और पुरानी विचारधारा के लोग थोड़ा-सा भूत प्रेत इन इश्यूओं पर बहुत मानते हैं, तो इसीलिए हमें मतलब काफ़ी छोटी आयु में अपना मेरा जो नानी का घर है वहाँ ले गए। तो 16 साल कह सकते हैं हम नहीं रहे, मामा घर में व्यतीत हुआ जो आमडी मने मुनिडी क्षेत्र में आता है। लेकिन जब मैं घर वापस आया अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो मैंने अपनी माँ को जितना जाना, जितना समझा, मैं आज के लाइव में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं अगर कहा जाए तो चूँकि हमारे समाज में, चूँकि हम लोग कृषक समाज से हैं और कुर्मी का मतलब ये कुर्मी यानी कोड़ना, कोड़ना यानी क्या, मिट्टी कोड़ना, यानी हमारा संबंध खेत से, हमारा संबंध धान से, हमारा संबंध फसल से है। तो हमारी ये मान्यता है कि स्त्री जो होती है वो हल नहीं चला सकती है। तो बस मेरी माँ ने केवल हल नहीं चलाया है, जहाँ तक मैंने उनको देखा है। हालाँकि उनसे मैं हमेशा दूर ही रहा हूँ, इसलिए दूर रहा हूँ कि पढ़ाई की बात करें या खेल-कूद की बात करें, घर से मेरा उतना टचअप नहीं रहा है, जो कि सच्चाई है आज भी। आज दिल्ली से आया हूँ, मुंबई से आया हूँ, लेकिन उसके बाद घर जाने का अवसर नहीं मिला है। तो चूँकि मान्यता है समाज में कि एक स्त्री, एक महिला हल नहीं चला सकती है, इसी कारण मेरी माँ ने हल केवल नहीं चलाया है। अगर ये परंपरा या फिर ये मान्यता नहीं होती कि स्त्री हल नहीं चला सकती है, तो शायद मेरी माँ हल भी चलाती। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मेरी माँ ने हल चलाने के अलावा वो सारा काम किया है जो पुरुष ने किया है। सबसे पहली बात, जो भी आप काम माइंड में आपका आता होगा, धान धुकना से लेकर, माड़ा देना से लेकर, माड़ा को चरने से लेकर, घोरना बांधने से लेकर, घोरना की खूंटी बनाने से लेकर, पानी झाँकने का जो डोरा है उससे बनाने को लेकर, सिर्फ हल का बूटा को मैंने नहीं देखा है। क्योंकि ये मतलब प्रथा है कि भाई एक स्त्री हल नहीं चलाएगी। इसलिए सबसे पहली और एक मैंने सबसे ज़्यादा उस समय मैंने जब चूँकि खेती-बाड़ी का दिन और बीहन पारने का जब दिन आता था, तो कभी-कभी हम लोग लेट हो जाते थे, चूँकि बैल उतना मतलब कभी होता था, तो फिर बीच में जब हल चलाने वाला कोई नहीं तो बैल भी नहीं रखा गया। तो हमने देखा अपने छोटे भाई के साथ मेरी माँ ने जो बीहन, जहाँ फसल लगाया जाता है बीहन, उसको अपने हाथ से मतलब गैंता से कोड़कर बीहन पाड़ने का काम किया है। क्योंकि हल नहीं मिला, ट्रैक्टर भी नहीं मिला, तब भाई टाइम ओवर हो रहा है, तब क्या किया जाए उस कंडीशन में। तो ये मेरी जानकारी में है, बाकायदा कभी अगर फुर्सत मिले तो ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ, मेरी माँ जीवित है, उनसे आप पूछ सकते हैं। जो बीहन होता है, यानी जहाँ हम लोग पहले मतलब धान लगाने से पहले बीहन लगाते हैं, वो बीहन का जो एरिया होता है उसको हमारी माँ ने बाकायदा गैंता से और कुदाल से कोड़कर, क्योंकि हल नहीं चला सकती तो हल चला के वो काम कर लेती, तो गैंता और कुदाल से कोड़कर मिट्टी को बीहन पारते हुए मैंने देखा है, मैंने बीहन लगाते हुए अपनी माँ को देखा। उसके बाद अब मेरे घर में अगर आएंगे तो हम लोग जो कुआं में बाल्टी डालते हैं, यानी एक रस्सी होती है, शायद वो अभी आज के डेट में लोग रस्सी बाजार से खरीदते हैं, लेकिन हमारे गाँव में आज भी जो है रस्सी, हमारे अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ना, वो जो सीमेंट की बोरी होती है उससे रस्सी बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो आके देखिएगा, मेरे घर की रस्सी बहुत मजबूत है और वो मेरी माँ ने बनाया है।
मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, आगे आप देख सकते हैं हमारे घर में, मेरे घर में जो रस्सी है, और ये रस्सी माँ कहती है कि बगल में हमारे जो जेठा लगते हैं मेघू माँ, तो उनसे सीखा है। क्यों सीखा है ना, चूँकि हमारे जो जिनका मैंने नाम जिक्र किया वो एक्सपर्ट हैं रस्सी बनाने में, हमारे बुआ हैं गुड्डू माँ, तो वे लोग एक्सपर्ट हैं। अब बताइए जेठा रहे चाहे बुआ रहे हो, कितना बार आपका रस्सी बना के दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है माँ को भी यही बात लगी, ऐसा करते हैं हम ही सीख लेते हैं। तो फाइनली मेरे घर में जो रस्सी है, कुआँ जिसे हम लोग डोरा डाल के पानी खींचते हैं, वो रस्सी जो बहुत मजबूत है वो मेरी माँ ने बनाई है। यानी ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि किस प्रकार किन किन कामों को करने के बाद, कितना त्याग करने के बाद मुझे पीएचडी का जो सफ़र मैंने तय किया है, किसकी बदौलत किया है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि आज के डेट में लोग बहुत बहाना बनाते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, और होता है, स्वाभाविक सी बात है, कुछ बहाने सही भी होते हैं, लेकिन कुछ बहाने बिल्कुल निरर्थक होते हैं। मैं उनको कहूँगा कि बहुत लोग ये बहाने जो बनाते हैं शायद सही होता है, वो किसी बदहाली के कारण, किसी तंगहाली के कारण अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन 50% लोग कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं और अपने जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा मेरे, और कभी भी आइएगा तो मेरा जो बारी में घोरना लगा है, और ऐसे भी मीडिया वालों ने आपको दिखाया होगा मेरा बारी जो घोरना, वो घोरना टोटल मेरी माँ ने बनाया है। टोटल का टोटल घोरना तब समझते होंगे, मेरी माँ ने बनाया है। यानी हल का बुट्टा पकड़ने के अलावा जो भी काम वो हमारी माँ ने किया है, जो एक पुरुष को करना था। क्योंकि काफ़ी कम उम्र में पिताजी का देहांत हुआ, छोटा भाई गर्भ में ही था, बहुत सारे लोगों ने दूसरे विवाह के लिए भी सलाह दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है। एक बच्चा का जन्म हो चुका था, यानी मेरा, और एक गर्भ में था, तो ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा विवाह के लिए कैसे सोच सकती है। तो ठीक मेरी माँ ने भी वही किया जो एक स्त्री होने के नाते अपने पुत्र के लिए शायद एक माँ करती। तो उसके बाद चूँकि मैंने 16 साल हम रहे ही नहीं अपने, और अभी भी उतना टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए आज भी लोग जब कंपेयर होता है तो लोग कहते हैं कि बड़का गिरवा बप्पा में गेलो और छोटका गिरवा मैया में गेलो। यानी बप्पा में मतलब मेरे पिताजी भी आंदोलनकारी थे, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे और घर से दूर रहते थे। ठीक मेरा भी कैरेक्टर वही है, घर से दूर होना, लोगों के लिए आवाज़ उठा। ये आज आंदोलन भले नया आपको लगता है, वो 2 साल से आप हमें जानते हैं, लेकिन मेरी तुपचांची और धनबाद की माटी मुझे पिछले 10 सालों से जानती है, जब मैंने आंदोलन किया। होमगार्ड आंदोलन, हालांकि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा, उस आंदोलन में भी मेरी काफ़ी भूमिका रही है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन रहे हैं जो मैंने किया है। यानी लोग यही कहते हैं कि बड़का बप्पा पे गलो, छोटका मैया पे गलो, तो इसलिए बोलते हैं कि मेरा भाई खाना अच्छा बनाता है, मेरा भाई घर का सारा काम अच्छा करता है, इसीलिए उसको माँ से कंपेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, उतने जानते हैं, ये सब बात करते करते इंसान थोड़ा सा हो जाता है इमोशनली, लेकिन हम होना नहीं चाहते हैं। तो इन सब बातों को विस्तार से, और जैसा मैं स्पीच रखता हूँ वैसा तो नहीं बोल पाऊंगा कि हमारी माँ ने किस कंडीशन में हमारा प्रवेश किया है, लेकिन आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरी माँ ने मेरा प्रवेश उस समय किया था जब मैं लगभग 2.5 साल के आसपास मेरी आयु थी, और मेरा छोटा भाई उनकी गर्भ में था। यानी वो पैदा भी नहीं हुआ था जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। पिताजी का डेथ हुआ था अक्टूबर में, यार भाई का शायद जन्म हुआ था जनवरी में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 9 महीना, तो 6 महीना, यानी लगभग 5.5 महीना, 6 महीना का गर्भ में ही मेरा भाई था। तो कह सकते हैं, खासकर जब सबसे हमको कष्टकारी अपनी माँ को जब याद करते हैं तो उनका तो हर एक एक्टिविटी हमको कष्टकारी लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्टकारी वो एक्टिविटी लगता है जब उन्होंने मैंने हल के जगह, हल बैल और ट्रैक्टर के स्थान पर अपने हाथ से बीहन लगाने का, जो मिट्टी को कोड़ने का काम किया था। क्योंकि हल का समय नहीं बचा था, ट्रैक्टर मिल नहीं रहा था, तो ऐसा कई बार, 1-2 बार नहीं, लगभग हम 4 से 5 बार देखे हैं कि जब हमारी माँ ने अपने हाथ से, गैंता से या कोदार से, लगभग 15-20 फीट लंबाई चौड़ाई के आसपास का जो बीहिन लगाने का क्षेत्रफल होता है, उसे कोड़ने का काम अपने हाथ से किया है।